नमस्कार साथियों। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा सफाई कर्मचारी के वर्गवार रिक्त पदों की संख्या जारी कर दी गई है, जिसमें हम एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सी कैटेगरी में कितने कितने पद रखे गए हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में जयपुर ज़िले के बारे में बताया था कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर में कितने पद खाली है, जिसमें से एससी के लिए कितने हैं, एसटी के लिए कितने हैं, ओबीसी के लिए कितने हैं, सभी का मैंने आपको उसका विवरण उस वीडियो के माध्यम से दिया था। इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम जोधपुर संभाग के बारे में बात करने वाले हैं, उसी के साथ साथ अन्य ज़िलों के बारे में भी बात करेंगे। साथियों, आप सभी से मैं इतनी सी गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा, यदि आपको वास्तविकता में लगता है कि हमें सही इन्फॉर्मेशंस मिल पा रही है तो आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ जोधपुर ज़िले की वर्गवार आरक्षण की लिस्ट की तरफ। इस नोटिफिकेशन को आप देखिए साथियों, जो कि 7 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर। ठीक है, इसमें विषय के संबंध में आप देख सकते हो सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु सूचना भिजवाने के संबंध में। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम फलोदी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फलोदी में साथियों हम बात करते हैं, ये देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 27 पद रखे गए हैं। ठीक है, जो है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पद रखे गए हैं, एससी के लिए आपके 11 पद है, एसटी के लिए 8 पद है। ठीक है, ओबीसी के लिए 14 पद है, और जो है कि आपके एमबीसी के लिए 3 पद रखे गए हैं। उसके पश्चात साथियों सभी का यहाँ पर नीचे विवरण दे रखा है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि विकलांग के लिए कितने पद हैं। ठीक है, जैसा कि हम बात कर लेते हैं विकलांग के लिए यहाँ पर जो है कि पदों का विवरण यहाँ पर दे रखा है। उसी के साथ साथ भूतपूर्व सैनिक है, और यहाँ पर जो आपके खिलाड़ियों के लिए पदों का विवरण यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे उसके पश्चात हम बात करते हैं पीपाड़ शहर की। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जो है कि जनरल कैटेगरी के लिए 30 पद रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पद हैं, एससी के लिए 11 पद हैं, एसटी के लिए 8 पद हैं, जो ओबीसी है उसके लिए 15 पद है, और जो कि एमबीसी के लिए 3 पद रखे गए हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि सर बिलाड़ा में कितने पद खाली हैं। तो बिलाड़ा की हम बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के 24 पद रखे गए हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद रखे गए हैं, एससी के लिए 10 पद है, एसटी के लिए 7 पद है, ओबीसी के लिए 13 पद है, और जो है कि एमबीसी उसके लिए 3 पद रखे गए हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे हम जैसलमेर की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए साथियों 53 पद रखे गए हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पद है, एससी के लिए 22 है, एसटी के लिए 16 है, ओबीसी के लिए 26 पद है, जो है कि एमबीसी के लिए 6 पद रखे गए हैं। ठीक है, सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने कौन सी नगर पालिका से पहले आवेदन किया था और अब कौन सी नगर पालिका से आप दोबारा आवेदन करना चाहते हो। ठीक है, चलिए उसके पश्चात नेक्स्ट में हम बात करते हैं पोकरण की। ठीक है, पोकरण में हम बात करते हैं कि सर जनरल कैटेगरी के लिए 34 पद रखे गए हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पद हैं, एससी के लिए 13 पद हैं, एसटी के लिए 10 पद हैं, ओबीसी के लिए 18 हैं, और जो एमबीसी है उसके लिए 4 पद रखे गए हैं। चलिए आगे और बात करते हैं। आगे हम सिरोही की बात करते हैं कि सर सिरोही में कितने पद खाली रखे गए हैं। तो सिरोही की जनरल कैटेगरी के लिए देखें तो 23 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद हैं, एससी के लिए 8 पद हैं, एसटी के लिए 6 पद हैं, ओबीसी के लिए 11 पद है, एमबीसी के लिए 2 पद रखे गए हैं। चलिए आगे और देखते हैं। आगे हम बात करते हैं शिवगंज। तो शिवगंज में साथियों केवल 3 पद रखे गए हैं, वो भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। आगे हम पिंडवाड़ा की बात कर लेते हैं। तो साथियों पिंडवाड़ा में जनरल कैटेगरी के लिए आपके 11 पद हैं। ठीक है, उसके पश्चात ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद है, एससी के लिए 3 पद है, एसटी के लिए 2 पद है, ओबीसी के लिए 4 पद है, एमबीसी के लिए 1 पद रखा गया है। ठीक है, आगे और देखते हैं। उसके पश्चात हम पाली जिले की बात कर लेते हैं कि सर पाली में कितने पद खाली हैं। तो पाली में साथियों जनरल कैटेगरी के लिए 109 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 पद हैं, एससी के लिए 47 पद है, एसटी के लिए 35 पद हैं, और जो है कि ओबीसी के लिए 62 पद है,
और जो आपके अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी है उसके लिए 14 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात हम सोजत की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सोजत में जनरल कैटेगरी के लिए 40 पद रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पद हैं, एससी के लिए 16 पद है, एसटी के लिए 12 पद है, ओबीसी के लिए 21 पद है और जो है कि एमबीसी के लिए 5 पद रखे गए हैं। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं कि सर सादड़ी के लिए कितना पद रखे गए हैं। तो सादड़ी की हम बात करते हैं तो इसमें ये देखिए सामान्य वर्ग के लिए जो है कि 24 पद रखे गए हैं यानी जनरल के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद है, एससी के लिए 10 पद हैं, एसटी के लिए 7 पद हैं, ओबीसी के लिए 13 पद हैं और जो आपकी एमबीसी है उसके लिए साथ यहाँ पर 3 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। ये देखिए उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर साथियों थोड़ा दिख नहीं रहा बाली वाली क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से आप समझ रहे हो तो आप समझ लेना। ठीक है, चलिए इसमें हम बात करते हैं, इसमें जो है कि 10 पद जनरल के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद हैं। चलो थोड़ा ठीक समझ नहीं आ रहा, एक बार थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर साथियों बाली लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए बाली है ना। चलिए बाली में हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए बाली के लिए हम बात कर लेते हैं जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 10 पद हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद है, एससी के लिए 4 पद है, एसटी के लिए 3 पद है, ओबीसी के लिए 5 पद है और एमबीसी के लिए 1 पद रखा गया है बाली में। ठीक है, आगे और बात करते हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं तख्तगढ़। तख्तगढ़ की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 14 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है और जो है कि ओबीसी के लिए 6 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है कि आपका 1 पद रखा गया है। चलिए आगे और देखते हैं। उसके पश्चात सुमेरपुर की हम बात कर लेते हैं तो सुमेरपुर में साथियों आपके जनरल कैटेगरी के लिए 24 पद है। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पद है, एससी के लिए आपके 13 पद है। ठीक है, एसटी के लिए 10 पद है, ओबीसी के लिए 18 पद है और जो एमबीसी है उसके लिए 4 पद रखे गए हैं। साथियों फिलहाल रात का 1 बज रहा है। ठीक है, 1 बज रहा है इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है, हालांकि दिन में पढ़ाई भी करते हमें इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। तो रात का 1 बज रहा है और वीडियो बन रही है, तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन वास्तविकता में अच्छी लगे तो साथियों आप ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साथियों आप टाइमिंग देख सकते हो 12:45 हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं हम। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं सुडाला फालना। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके पश्चात देखिए आगे रानी खुर्द में यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि साथियों प्रत्येक को बोल बोल कर बताएंगे तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हो। यदि आप ये संपूर्ण PDF प्राप्त करना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके संपूर्ण PDF प्राप्त कर सकते हो। उसी के साथ साथ राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हो। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। उसके पश्चात हम सांचौर की ओर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सांचौर में ये देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 31 पद रखे गए हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पद हैं, एससी के लिए 12 पद है, एसटी के लिए 9 पद है और जो आपकी ओबीसी के लिए 16 पद रखे गए हैं, एमबीसी के लिए 3 पद रखे गए हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। आगे भीनमाल में आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भीनमाल का भी विवरण दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। उसके पश्चात बाड़मेर की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि सर बाड़मेर में कितने पद रखे गए हैं। तो बाड़मेर में मैं आपको बता देना चाहूँगा जनरल कैटेगरी के लिए 52 पद रखे गए हैं। ठीक है, उसके पश्चात ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पद रखे गए हैं, एससी के लिए 22 पद है, एसटी के लिए 16 पद है और जो आपकी ओबीसी है ओबीसी के लिए 29 पद रखे गए हैं, एमबीसी के लिए 7 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात हम फिर बालोतरा की बात कर लेते हैं कि सर बालोतरा के लिए कितने पद रखे गए हैं। ये देखिए बालोतरा में जनरल कैटेगरी के लिए 33 पद है। ठीक है,
EWS के लिए 8 पद है, SC के लिए 13 पद है, ST के लिए 16 पद है, OBC के लिए 17 है और जो है कि MBC है उसके लिए 4 पद रखे गए हैं। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। उसके पश्चात आबू रोड में आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर साथियों आबू रोड में केवल जनरल है, उसके पश्चात SC ST है, तीन के यहाँ पर सीट खाली है, ना ही तो OBC कोई सीट खाली है। ठीक है, ना ही MBC की है और ना ही EWS की है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स OBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से फॉर्म बिल्कुल न लगाया आबू रोड से। ठीक है, यहाँ पर साथियों का 25 सीट है जिसमें हम बात कर सकते हैं जो है कि सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर साथियों ये देखिए, यानी ST की सबसे ज़्यादा सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए उसके पश्चात देखिए यहाँ पर सिम ऐसे ही आबू पर्वत में दे रखा है। ठीक है, चलिए उसके पश्चात देखिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर साथ टोटल विवरण यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जोधपुर उत्तर का विवरण दे रखा है, ये देखिए, जिसमें जोधपुर उत्तर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए साथियों 126 पद है, EWS के लिए 34 पद है, अनुसूचित जाति यानी साथियों हम SC की बात कर लेते हैं, इसके लिए 55 पद है, ST के लिए 41 पद है। ठीक है, जो आपकी अति पिछड़ा वर्ग है यानी MBC के लिए 17 पद है और OBC के लिए 72 पद रखे गए हैं जोधपुर उत्तर में। ठीक है, आगे और देखिए उसके पश्चात साथियों यहाँ पर जोधपुर दक्षिण का दे रखा है, थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा, लेकिन जूम कर देते हैं हम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जोधपुर में देखिए है ना, जिसमें जोधपुर दक्षिण के लिए देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 153 पद हैं, EWS के लिए 41 पद हैं। ठीक है, जो अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 66 पद हैं, ST के लिए 50 पद हैं, OBC के लिए 27 पद है, MBC के लिए 20 पद रखे गए हैं जोधपुर दक्षिण में। ठीक है, चलिए ये संपूर्ण विवरण मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवें। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही व्हाट्सअप नंबर बता चुका हूँ। बाकी मिलेंगे नए जिलों की लिस्ट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।